गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों का कक्षा 10th का जो टॉपिक चल रहा था, सेकंड नंबर का चैप्टर था इंडिया ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड टू 1206 AD टू 1757 AD। उसी लेसन को आज हम आगे पढ़ते हैं। तो इस लेसन के अंदर अभी कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि अमीरदेव चौहान और जो अलाउद्दीन खिलजी थे, दोनों के बीच में जो युद्ध होने वाला था, रणथंभौर का युद्ध, तो उसकी शुरुआत हो गई थी कि पहली बार तो जलालुद्दीन खिलजी ने सोची थी ये बात कि अमीरदेव चौहान की जो राजपूत सेना की शक्ति थी वो ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, तो उसे समाप्त करने के बारे में सोचा। फिर उस जलालुद्दीन खिलजी के जो भतीजे थे और दामाद थे अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने भी यही विचार करा और मौका इस तरह से मिला कि जो मंगोलियन विद्रोही था जिसका नाम था मोहम्मद शाह कैबरू, उसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से सारा लूट का माल लेकर के विद्रोह कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी से, और उसके बाद में वह अमीरदेव चौहान की शरण में आ गया था। अब जब अमीरदेव चौहान से अलाउद्दीन खिलजी ने वापस डिमांड करी कि आप जो हमारा विद्रोही नेता है उसको आप वापस मुझे सौंप दीजिए, तो अमीरदेव चौहान ने यह कहकर के मना कर दिया उससे लौटाने से कि मेरे शरण में यदि कोई भी व्यक्ति मेरी अपने जान की रक्षा करने के लिए मेरे पास यदि आएगा तो मैं उसे वापस नहीं लौटाऊंगा, मैं उसकी अपने मरते दम तक अपने प्राणों की बाजी लगा करके मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो इस बात को लेकर के जो अलाउद्दीन खिलजी था और जो अमीरदेव चौहान था, दोनों के बीच में बहुत भयंकर वाला युद्ध छड़ा। उस युद्ध के बारे में वर्णन हम लोग पढ़ेंगे आज। आप लोगों को बताया गया था कि पहली बार जो युद्ध हुआ था, पहली बार जो लड़ाई हुई थी, तो उसके अंदर जो भीम सिंह और धर्म सिंह जी थे, जिनको कि अमीरदेव चौहान के पक्ष से भी लड़ रहे थे, तो पहली बार तो इन दोनों ने मिलकर के जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी उसे हरा दिया था, लेकिन भाग गई थी आधे से ज्यादा सेना जो थी अलाउद्दीन खिलजी की। लेकिन उसके थोड़े समय बाद में जैसे ही खबर मिली दोनों को कि भाई जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी वो वापस आ गई है, तो भीम सिंह ने धर्म सिंह को कहा कि आप एक काम करिए कि आप तो वापस रणथंभौर चले जाइए सारा लूट का माल लेकर के, और मैं जाकर के दुश्मन की सेना का सामना करता हूँ। तो जो भीम सिंह है वह स्वयं चला गया था अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सामना करने के लिए, लेकिन इस बार राजपूत सेना की जीत ना होकर के भीम सिंह जो था वह अपनी सेना समेत इसमें हारा, और जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे उलुग खान और नुसरत खान, तो उनकी सेना के द्वारा इस भीम सिंह जी को मार दिया गया, वह वीर गति को प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद में दोबारा अलाउद्दीन खिलजी और अमीरदेव चौहान जो थे, दोनों के बीच में फिर एक बार भिड़ंत हुई, और अलाउद्दीन खिलजी ने यह समझ लिया था, ये जान लिया था कि रणथंभौर के ऊपर यदि आक्रमण करना है तो अमीरदेव चौहान जैसा जो शासक है वो कोई हल्का फुल्का शासक नहीं है, तो उसने बड़ी विशाल आर्मी के साथ में दोबारा अटैक करने का प्लान बनाया, और रणथंभौर के किले में प्रवेश करने के लिए जो प्रमुख केंद्र था, जिसको कि रणथंभौर के किले में के अंदर प्रवेश करने के सड़क की कुंजी भी कहा जाता था, तो वो झाइन नाम का गांव था। तो यदि उस झाइन नाम के ऊपर यदि कब्जा कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो ये बात उसने समझ ली थी कि यदि इस जगह पर कब्जा कर लिया तो शायद रणथंभौर किले के भीतर हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। तो ये सोच करके अलाउद्दीन खिलजी ने काफी बड़ी सेना के साथ में हमला किया। अब अलाउद्दीन खिलजी जो थे उनको ये पता नहीं था कि रणथंभौर का किला कैसी स्थिति के अंदर मौजूद है। तो रणथंभौर के किले के बारे में कल भी आपको बताया गया था कि विंध्याचल और अरावली पर्वत श्रृंखला के उन्नत शिखरों के ऊपर ये जो रणथंभौर का किला है ये स्थित है। तो ऐसे किले के ऊपर आक्रमण कर पाना संभव नहीं था, और दूसरी बात चारों तरफ से कवर होने के कारण जो ये किला था इसके अंदर प्रवेश कर पाना किसी भी हाल में संभव नहीं था। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी वह भारी पूरे के पूरे किले को घेर करके लगभग 1 साल से भी ज्यादा समय तक के लिए वहां पर घेरा डाल करके रही। तो इसी लड़ाई का जो वर्णन है वो आज हम लोग इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो किस प्रकार से कौन सी घटना कैसे घटी, तो करते हैं शुरुआत। देखिए, इन रेनी सीजन अब अलाउद्दीन खिलजी जो था वो अपनी विशाल सेना के साथ में हमला करने आ गया रणथंभौर पर, और पीछे जो अवध और दिल्ली की सल्तनत थी उसको वैसे ही छोड़ करके आ गया, बिना किसी संरक्षक के छोड़ करके आ गया। तो अब इधर क्या हुआ कि जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी अपनी उन दोनों सल्तनतों को छोड़ करके आया तो वहां पर भी विद्रोह होना शुरू हो गए अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ। तो जब बरसात का मौसम आया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की सेना तो पूरी की पूरी रणथंभौर के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के समेत वहीं पर ही डेरा डाल के बैठी हुई थी, तो जब बरसात का मौसम आया तो उस समय the reports of fierce revolts in Delhi and Awadh started to hit the Sultan।
तो जो सुल्तान थे दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी, उनको ये खबर लगने लगी कि अवध और दिल्ली के भीतर जो विद्रोह छिड़ने लग गया है, भयंकर विद्रोह होने लग गया है अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ। अब जैसे ये सूचना अलाउद्दीन खिलजी को लगी तो वो बड़ा परेशान सा होने लग गया कि ही बिकेम कंसर्न, कि वह चिंतित हो गया कि मैं तो यहाँ पर हूँ रणथंभौर के अंदर, हमीरदेव चौहान को हराना है और पीछे दिल्ली और अवध की सल्तनत जो है उसके अंदर विद्रोह होने लग गया है, तो कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो इस चीज को करने के लिए और रणथंभौर के युद्ध को फटाफट खत्म करने के लिए, जल्दी से जल्दी समाप्त करने के लिए उसने एक प्लान बनाया। और उसने क्या करा कि ही प्लान्ड ए ट्रेजन टू कनक्योर रणथंभौर, कि उसने रणथंभौर के ऊपर जीत हासिल करने के लिए छल कपट का साधन लेने के लिए, छल कपट का माध्यम को अपनाने के बारे में योजना बनाई। ट्रेजन, ट्रेजन का अर्थ होता है छल कपट। अलाउद्दीन सेंट ए मैसेज टू हमीर। अब अलाउद्दीन खिलजी जो कि एक तुर्की शासक था, तो मुसलमान शासक था, उसने ये प्लान बनाया कि हमीरदेव चौहान के साथ में हम क्या करें कि धोखे के साथ में उसको जल्दी से जल्दी जीतने की कोशिश करें। तो उसने क्या करा कि अलाउद्दीन खिलजी के पास में, अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव के पास में एक संदेश भेजा कि किस चीज के लिए, कि टू मेक एन अलायंस इन द रॉयल कोर्ट। तो हमीरदेव चौहान के पास में अलाउद्दीन खिलजी ने ये मैसेज भेजा कि भाई आप शाही दरबार में आइए और आकर के हमारे साथ संधि कर लीजिए, तो हम आपके रणथंभौर का जो किला है, रणथंभौर का जो साम्राज्य और हमीरदेव चौहान का जो साम्राज्य है उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो ये संधि करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने उसे अपने शाही जो कोर्ट था दिल्ली के भीतर वहां बुलाया। अब क्या होता है, द सुल्तान ब्राइब्ड रणमल एंड रतिपाल विद द कंट्रोल ऑफ द फोर्ट। अब हमीरदेव चौहान था, वह समझदार व्यक्ति था, तो बहुत ही ज्यादा तीक्ष्ण बुद्धि का व्यक्ति था, इसलिए वह स्वयं तो दिल्ली के कोर्ट में गया नहीं, बल्कि उसने क्या करा कि अपने दो विश्वास पात्र जो सेनापति थे, एक का नाम था रणमल और दूसरा था रतिपाल, दोनों को दिल्ली भेजा। अब वहां पर जब चले गए तो अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न प्रकार से रणमल और रतिपाल को लालच दिए, और उन लालचों में ये भी लालच दिया कि जो किला है रणथंभौर का, यदि हमीरदेव चौहान मारा जाता है तो ऐसी स्थिति में रणथंभौर के किले का पूरा जो उत्तरदायित्व है, पूरा का पूरा भार है, वो रणमल और रतिपाल को सौंप दिया जाएगा। तो इस प्रकार से रिश्वत दी गई थी रणमल और रतिपाल को। अब क्या हुआ कि एंड ब्रॉट देम इन हिज फेवर, और दोनों को दोनों जब इस प्रकार से लालच दिया गया दोनों विश्वास पात्र सेनापतियों को, तो वे भी अलाउद्दीन खिलजी के झांसे में आ गए और उन्होंने क्या करा कि हमीरदेव चौहान के साथ में गद्दारी करने के बारे में विचार कर लिया। ड्यू टू द betrayal of both these commanders, हमीरदेव चौहान के इन दोनों विश्वास पात्र सेनापतियों के धोखे के कारण या विश्वासघात के कारण, betrayal का अर्थ होता है विश्वासघात, तो इसके कारण द टर्किश आर्मी फाउंड द सीक्रेट रोड टू गो इनसाइड द फोर्ट। अब जो तुर्की सेना थी, जब तक उनको रणथंभौर के किले के भीतर जाने का गुप्त मार्ग नहीं पता था, तब तक अंदर किसी भी हाल में प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन इन दोनों सेनापतियों के विश्वासघात के कारण जो तुर्की सेना थी वह रणथंभौर के किले के अंदर प्रवेश करने में सक्षम हो गई। आगे कहा जाता है कि द मुस्लिम्स हैड सराउंडेड द फोर्ट मोर देन ए ईयर। अब मुस्लिम सेना जो थी उसने इस पूरे रणथंभौर के किले को 1 साल से भी ज्यादा समय के लिए चारों तरफ से घेरे रखा। आगे सेवियर स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन हैड टेकन प्लेस इनसाइड द फोर्ट। अब 1 साल का समय जो है वो काफी लंबा समय होता है, तो लेकिन रणथंभौर का जो किला था वो ऐसा था कि जहां पर 1 साल तक के लिए रसद सामग्री को इकट्ठा किया जा सकता था, और साथ में जो पानी है, पानी की व्यवस्था के लिए पदमला तालाब था, तो वह भी आसानी से मतलब पानी की भी पूर्ति 1 साल तक के लिए रणथंभौर के किले में हो सकती थी। लेकिन 1 साल से भी ज्यादा का समय वहां पर घेरा डाले रखा अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने, तो इस वजह से जो रसद सामग्री थी रणथंभौर के किले के भीतर हमीरदेव चौहान के लोगों के लिए वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी, पानी की कमी आने लगी। अब जब ये दोनों ही चीजों की कमी आने लगी तो भूखे प्यासे मरते हुए उन्होंने अब ये विचार किया कि अब तो आखिरकार हमें क्या करना पड़ेगा, अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सामना करना ही पड़ेगा। तो अब क्या होता है कि इसीलिए हमीर डिसाइडेड नॉट टू रिमेन एनक्लोज्ड इनसाइड द फोर्ट। इसीलिए हमीरदेव चौहान ने अभी विचार कर लिया कि भाई अब तो रणथंभौर के किले के जो गेट हैं वो खोलने ही पड़ेंगे और फेस टू फेस जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना है उसका सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। सारी जो रसद सामग्री थी, खाने की सामग्री थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी है। तो अब तो हमें अंत में क्या करना पड़ेगा, अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सामना फेस टू फेस करना ही पड़ेगा।
अब क्या होता है, एंड टू अटैक द एनिमी, और साथ में उसने ये भी विचार किया कि अब जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना उसके ऊपर हम पूरे अपने दमखम के साथ में हमला करेंगे। अब क्या है कि बिफोर द अटैक ऑफ द राजपूत वुमेन परफॉर्म्ड जलजोहर अंडर द गाइडेंस ऑफ हमीर देव्स क्वीन रंगादेवी एंड हिज डॉटर पदमला। अब देखिए, राजपूतों की एक विशेष नीति थी, राजपूतों की महिलाओं की एक विशेष सोच थी कि यदि किसी कारण से किसी राजपूत राज्य के भीतर यदि मुसलमानों का प्रवेश हो जाए, मुसलमानों का आधिपत्य स्थापित हो जाए, तो जो राजपूत महिलाएं होती थी वो अपने इज्जत की रक्षा की खातिर, अपने सम्मान के खातिर अब वो क्या करा करती थी कि जोहर कर लिया करती थी। अब ये जोहर क्या है, जोहर का मतलब है कि एक स्थान पर अग्नि जला करके सामूहिक रूप से, यानी कि काफी बड़ी संख्या के अंदर जो राजपूत महिलाएं थी वो एक साथ अपने आप को जीते जी ही, यानी कि जीवित रहते हुए अपने आप को आग के प्रति समर्पित कर देती थी, अपने आप को आग में जला दिया करती थी। इसी को जोहर प्रथा कहा गया था। लेकिन ऐसे जोहर के बारे में तो आपको इतिहास में कई युद्धों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, कई युद्धों में बहुत सी इतिहास से रिलेटेड कहानियों में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन पूरे विश्व के इतिहास का जो एकमात्र जल जोहर था। अब जोहर हमेशा, जोहर की जो प्रथा थी वो हमेशा आग में जल करके की जाती थी, अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए राजपूत स्त्रियां करया करती थी, इस प्रक्रिया को अपनाती थी। लेकिन विश्व के इतिहास का एकमात्र जो जल जोहर का वर्णन मिलता है इतिहास में पढ़ने को, वह था रणथंभौर के भीतर 1301 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध जो हमीरदेव चौहान था, जब उसको लगने लगा कि अब तो जीत का कोई चांस है ही नहीं, अब तो अलाउद्दीन खिलजी का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे भूखे प्यासे मरते हुए हमीरदेव चौहान की जो सेना थी वो भी कमजोर पड़ने लग गई थी। तो अब उनको ये लगने लग गया था कि भाई अब तो हमारा अंत जो है निकट है, ज्यादा समय हम लोग जीवित रहने वाले नहीं है, अब तो थक हार करके हमें अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सामना करना ही पड़ेगा। तो ये सोच करके जो हमीरदेव चौहान की पत्नी और बेटी थी, पत्नी का नाम था रंगा देवी और जो बेटी थी पदमला, तो दोनों ने मिलकर के, पदमले देवी था वास्तव में उसका नाम, तो उन दोनों ने मिलकर के क्या करा कि जो रणथंभौर के किले के भीतर पानी का तालाब था उसके भीतर कूद करके उन दोनों ने जान दे दी, और उन दोनों के साथ साथ जो बाकी राजपूत महिलाएं थी उस किले के भीतर रहने वाली, उन सभी सैनिकों की पत्नियों ने भी साथ साथ उन दोनों को देखते हुए पानी के अंदर कूद करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। तो इसे विश्व के इतिहास का पहला जलजोहर कहा गया था। आगे देखें, अब आफ्टर दिस द राजपूत सोल्जर्स ड्रेस्ड अप इन ऑरेंज क्लॉथ। अब क्या हुआ कि जब ये जलजोहर की घटना पूरी हो गई तो उसके बाद में हमीरदेव चौहान जो था वह स्वयं अपनी पूरी सेना के साथ में केसरिया बाना पहन करके सामने आया अलाउद्दीन खिलजी के। अब ये केसरिया बाना क्या है, यानी कि ऑरेंज कलर के कपड़े पहन लिया करते थे और उसे केसरिया बाना कहा जाता था, और इस केसरिया बाने का मतलब हुआ करता था कि अब तो करो या मरो वाली स्थिति है, यानी कि मरने और मारने के लिए वे युद्ध भूमि में उतरा करते थे। तो उन वस्त्रों को पहन करके जब आए तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना समझ गई इस बात को कि आज ये मरने या मारने दोनों कामों को पूरा करने के लिए युद्ध भूमि में उतरे हैं। आगे क्या हुआ कि अब उन्होंने केसरिया बाना पहन करके पूरे हमीरदेव चौहान की सेना ने हमीरदेव के साथ में ओपन द गेट ऑफ द फोर्ट, कि जो रणथंभौर किले का गेट था उसे खोल दिया। आगे ए फियर्स बैटल टुक प्लेस इन विच हमीर वाज मार्टियर। तो कहा जाता है कि एक भयानक युद्ध छिड़ गया दोनों पक्ष की सेनाओं के बीच में, अलाउद्दीन खिलजी की सेना के बीच में और हमीरदेव चौहान की सेना के बीच में भयंकर वाली युद्ध छिड़ा, और उस युद्ध के भीतर जो हमीरदेव चौहान था वह इस युद्ध के भीतर मारा गया। आगे है कि अलाउद्दीन खिलजी एस्टैब्लिश्ड हिज रूल रणथंभौर फोर्ट ऑन 11 जुलाई 1301। तो कहा जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अपने शासन को या अपने आधिपत्य को रणथंभौर के किले पर 11 जुलाई 1301 के भीतर स्थापित कर दिया, यानी कि रणथंभौर के किले पर कब्जा कब कर लिया, तो 11 जुलाई 1301 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले पर कब्जा कर लिया। आगे अलाउद्दीन गॉट हमीर्स कमांडर्स रणमल एंड रतिपाल किल्ड सेइंग दिस। अब जो बात रखी गई थी, जो संधि की गई थी, रणमल और रतिपाल को जो प्रस्ताव दिया गया था कि आप हमीरदेव चौहान को के साथ में धोखा करके उसे मरवा दीजिए, उसे मौत के घाट उतरवा दीजिए, तो आपको क्या करा जाएगा, जो रणथंभौर का किला है उसका पूरा प्रशासन सौंप दिया जाएगा। अभी इस लालच में आकर के दोनों ने अपने जो स्वामी थे हमीरदेव चौहान उससे धोखा किया, उससे विश्वासघात किया। लेकिन इन दोनों को कहाँ ये पता था
कि उन्होंने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने क्या करा कि रणमल और रतिपाल को दोनों को मौत के घाट उतरवा दिया, ये कहते हुए क्या कि इफ दे कुड नॉट बी फेथफुल टू देयर गुड मास्टर, कि यदि तुम जैसे दोनों लोग अपने स्वामी भक्त यानी कि अपने जो अच्छे स्वामी थे, अच्छे मालिक थे हमीरदेव चौहान, उसके विरुद्ध ही या उसके पक्ष में ही आप विश्वास पात्र उसके ही नहीं बन सके, तो किस प्रकार से, हाउ, कैसे कुड दे बी फेथफुल टू हिम इन फ्यूचर, आप किस प्रकार से भविष्य में मेरे वफादार बनोगे। कहने का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी ने दोनों को ये कहा कि यदि आप हमीरदेव चौहान जैसे शासक के ही सगे नहीं हो सके, विश्वास पात्र नहीं बन सके, तो मेरे आगे जाकर के फ्यूचर के अंदर किस प्रकार से विश्वास पात्र बनोगे। तो ये कह करके दोनों जो प्रधान सेनापति थे रणमल और रतिपाल, दोनों को मौत के घाट उतरवा दिया गया। और इस प्रकार से करके जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने रणथंभौर के किले के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि 1301 के भीतर जो युद्ध था, रणथंभौर का युद्ध, वह समाप्त हुआ और इसी के साथ जो हमीरदेव चौहान था उसका शासन का भी अंत हुआ। इस प्रकार से रणथंभौर के भीतर चौहान शक्ति का भी समापन हुआ। तो हमीरदेव चौहान का जो जीवन काल था वो यहीं समाप्त होता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू। बाकी इससे हमीरदेव चौहान से रिलेटेड जो थोड़ी बहुत और बातें हैं, इनसे संबंधित जो प्रसिद्ध कहावतें हैं उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।